हेलो एवरीवन। आपका क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम कर रहे थे, जिसके अंदर हम सोलेनोइड तक आपका फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बना चुके हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए, आपके पास सोलेनोइड की एक बार बात करें तो सोलेनोइड क्या था। आपके पास एक मेटल का पाइप होता है जिसके ऊपर आपने वायर्स वुंड कर रखे होते हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, आप एक करंट देते हैं। ठीक है, करंट देने के बाद आपने बताया था कि इसमें जैसे आपके पास इस तरफ से करंट जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस तरीके से, है ना। लास्ट क्लास में किया था। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट जैसा रहता है। एक तरफ से आपके पास बाहर आ रहा होता है, एक साइड से अंदर जा रहा होता है। तो एक पोल आपके पास साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा होता है, एक पोल आपके पास नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है आपके पास सोलेनोइड का फील्ड। यहाँ से आपके पास बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस, यहाँ से बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस, यहाँ से आपके पास अंदर आ रही है। ठीक है, क्लोज लूप बनाती है ना आपके पास। तो इस तरीके का इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। अब देखो, सोलेनोइड के अंदर अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन पीस रख देता हूँ सोलेनोइड के अंदर, जैसे ये सोलेनोइड था, इसके अंदर ऐसे वायर थे और मैंने क्या रख दिया, एक टुकड़ा रख दिया सॉफ्ट आयरन का। ये क्या है आपके पास, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो जैसे ही इसमें करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर तो यूनिफॉर्म रहता है ना हर जगह इस तरीके का। तो एक तरीके से क्या हो गया कि आपके पास सॉफ्ट आयरन पीस, जैसे इसमें करंट दिया, करंट देने के बाद की बात कर रहा हूँ, जैसे उधर करंट दिया है ना, तो जैसे ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही थी, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन तक पहुंचेगा। तो जो ये सॉफ्ट आयरन है ना, आपके पास एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये देखा गया कि ये जो सॉफ्ट आयरन है इसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास जो बनता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपके पास वो मैग्नेट होती है जिसके अंदर अगर आप करंट दे देते हैं तो वो मैग्नेट बन जाती है। करंट देते हैं तो उसके पास मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी रहती है। करंट आपके पास स्टॉप करते ही, करंट बंद करते ही ये आपके पास नॉर्मल हो जाती है। मतलब कि पहले जैसा था आपके पास नॉर्मल, जैसे सॉफ्ट आयरन था वैसा ही वापस से हो जाता है। तो इसमें क्या आपके पास सॉफ्ट आयरन अंदर रखा है, आपने करंट दिया तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट रिपेल जो भी करने की, वो सब प्रॉपर्टीज इसके पास आ जाती है। ठीक है, और जैसे ही आपने करंट बंद करा तुरंत ये नॉर्मल हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसी मैग्नेट जो जिसमें करंट दो तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाती है, करंट बंद कर दो तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बंद हो जाती है आपके पास, है ना। करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नहीं दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसका यूज़ जैसे हम बहुत जगह पे करते हैं। वैसे तो एक छोटा सा एग्जांपल, इलेक्ट्रिक क्रेन के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक क्रेन क्या आपके पास, जैसे कहीं पर आपको गाड़ी वगैरह कुछ उठाना है, कोई लोहे की चीज़ उठानी है आपको, तो ये क्या एक क्रेन होती है आपके पास, जैसे मतलब बना लो जैसे भी। तो क्रेन पर क्या रहता है आपके पास, यहाँ पर इस तरीके का सोलेनोइड रहता है। मतलब आयरन के ऊपर ऐसे वायर लपेट रखे होते हैं आपके पास, है ना। क्या है, एक आयरन का जैसे प्लेट सी होगी, उसके ऊपर ऐसे कॉपर के वायर लपेट रखे, तो सोलेनोइड बन गया आपके पास, है ना। उसमें करंट देंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आपके पास मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो जिस भी चीज़ को, लोहे की चीज़ को या किसी चीज़ को उठाना है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, तो उसको ये खींच लेगा। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये खींच लेगा। और जहाँ ले जाके इसको उतारना होता है तो क्या करना होता है, जस्ट आपको करंट को बंद कर दो, करंट को बंद करते ही ये उसको छोड़ देगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक क्रेन में भी इसका यूज़ होता है। और बहुत जगह पे जैसे आपके पास अलार्म वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। सिक्योरिटी अलार्म वगैरह में बहुत जगह पे इसका यूज़ रहता है आपके पास। ओके, तो ये थी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट ही क्यों यूज़ करी, कोई नॉर्मल मैग्नेट क्यों नहीं यूज़ कर लिया आपके पास, परमानेंट मैग्नेट। तो अगर ये परमानेंट मैग्नेट होती तो परमानेंट मैग्नेट उसको बोलते हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड हरदम बना रहता है, उसको आप ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, ख़त्म नहीं कर सकते। नॉर्मली टेम्परेचर पर वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड उसका हरदम रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया आपने तो ये लूज़ कर देगा अपना मैग्नेटिज्म। पर अगर टेम्परेचर अब आपके पास नॉर्मल है तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड हरदम, जैसे आपके घर में जो चुंबक होती है वो हरदम ही चुंबक रहती है ना आपके पास, कभी ऐसा तो होता नहीं कि नॉर्मल होगी उसने चीज़ों को अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, है ना। तो ऐसी मैग्नेट अगर लेके आऊँगा तो ये इसको उठा तो लेगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो इसको उठा तो लेगी, पर वापस नहीं छोड़ पाएगी। वापस छोड़ने के लिए आपको पकड़ पकड़ के खींचना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए परमानेंट मैग्नेट
नहीं यूज़ कर रहे आप ऐसी मैग्नेट यूज़ करेंगे जो जब चाहे उठा ले, जब हम चाहे तब छोड़ दें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड हरदम बना रहे। तो अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी है कोई भी, तो जैसे स्टील को मैंने परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो इस सोलेनोइड के अंदर अब की बार क्या रख देंगे आप, स्टील का कोई टुकड़ा रख दिया आपने, ठीक है। तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टील के पास भी आती है, पर इसमें जब करंट बंद कर देते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आपके पास खत्म नहीं होता। लोहे का तो क्या था, सॉफ्ट आयरन का क्या था, आपने करंट दिया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड गया, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, और जैसे ही करंट बंद करा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ये वापस से नॉर्मल हो जाता है। पर ये स्टील क्या हो जाता है, ये आपके पास करंट देने के बाद जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके पास आती है वो परमानेंट हो जाती है इसके पास, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बन जाता है आपके पास, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो रहती है आपके पास, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड रखती है, इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है नॉर्मल मैग्नेट से। नॉर्मल मैग्नेट कौन सी, जो नेचर में मिलती है आपके पास, या बार मैग्नेट वगैरह, या जो घरों में आप खेलते हैं जिन मैग्नेट से, उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। और इसका एक फ़ायदा और ये है कि इसके फील्ड को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फील्ड को मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, मर्जी से चेंज करने के लिए आप करंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें करंट ज़्यादा देंगे, करंट ज़्यादा, तो इसका जो फील्ड है वो भी ज़्यादा बनता है। करंट आप कम कर दोगे, करंट कम कर दोगे तो फील्ड भी आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है। और करंट बंद ही कर दिया, करंट बंद कर दिया तो फील्ड भी आपके पास बंद हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के काफ़ी सारे फायदे हैं, क्योंकि इसको हम अपनी मर्जी से मैग्नेट बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ करंट ज़्यादा दे देंगे, जहाँ कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ करंट कम दे देंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास वर्क करता है, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा है और उसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा ये देखने, पहली बात तो फोर्स क्यों लगेगा ये चीज़ समझनी है। तो इसको समझने से पहले आप एक चीज़ देखिए, आपको ये तो पता ना कि दो मैग्नेट्स को जब आप पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है अकॉर्डिंग टू लाइक पोल्स आपके पास, तो रिपेल करती है। लाइक पोल्स एक दूसरे के पास, एक जैसे पोल, साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ आ गए तो वो क्या कर रही होती है, रिपेल, ठीक है। अगर अनलाइक पोल्स हो, मतलब कि नॉर्थ और साउथ आपके पास, तो ये क्या करती है आपके पास, अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्ट और रिपेल एक्चुअली में है क्या, ये आपके पास पुश या पुल ही तो है, ठीक है। अट्रैक्ट करना मतलब किसी को अपनी तरफ खींचना, पुल करना मतलब उसको धक्का देना, है ना। तो अट्रैक्शन क्या, खींचना मतलब पुल करना, रिपल्शन मतलब धक्का देना मतलब पुश करना आपके पास, है ना। तो पुश और पुल तो कोई ही तो फोर्स बोलते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर दो मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, इधर वे खींच रही होती है एक दूसरे को या एक दूसरे को धकेल रही होती है, पुश कर रही होती है। तो ये भी तो एक फोर्स है आपके पास। यहाँ पे आपने क्या बोला कि इस मैग्नेट के पास अपना फील्ड था, है ना, इसका आसपास इसका फील्ड था, जैसा भी रहा होगा, फील्ड लाइंस बनानी आती है। इसके फील्ड में दूसरी मैग्नेट आ गई, इसके पास भी अपना फील्ड था, इन दोनों के फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन होती है, ठीक है। अगर वो लाइक है तो रिपल्सन, अनलाइक है तो ये अट्रैक्शन रहती है आपके पास। तो दो चीज़ें जिनके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो वही एक दूसरे पे फोर्स लगा सकती है, ठीक है। अगर इनके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा सकती। तो जब मैं बात करता हूँ क्या इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, तो ध्यान दीजिए, मान लो एक वायर में करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो ये तो करंट है, क्या इस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि आप यहाँ तो ये बोल रहे हो कि अगर दो चीज़ें दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड है तभी वे एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। तो आप बोलेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लो बी से मैंने डिनोट करा है, एक मैग्नेटिक फील्ड तो इधर बाहर से एक्सटर्नल मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ पर तो सिर्फ आपके पास करंट था,
तो आपको तो ये तो अभी तो पर क्या है ना, अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी तो होता है, करंट कैरिंग वायर की वजह से बना के आए हैं बिल्कुल वही राइट एंड थंब रूल से। करंट की डायरेक्शन में थंब किया, इधर फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो आपके पास कोसेंट्रिक सर्कल्स इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना है ना भैया आपके पास। तो इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है अपना, तो इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड होता था तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई, फोर्स लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस चीज में तो आपको डायरेक्ट पता था कि लाइक फोर्स आगे तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक फोर्स आगे तो रिपेल करेंगे, तो इनकी डायरेक्शन तो आपको पता है, जब खींच रहा होगा तो अपनी तरफ ही खींच रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा तो दूसरी तरफ ही धकेल रहा होगा, तो इस फोर्स की तो डायरेक्शन आपको पता थी। पर यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, है ना, यहाँ पे तो नॉर्थ साउथ तो ईजिली आपको दिखते नहीं है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये तो बता दिया, फोर्स लगेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको डायरेक्शन बतानी है कि फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, देख लेता हूँ। ओके, तो देखते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है लैब के अंदर, उस एक्सपेरिमेंट को कराने से पहले आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता देता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होता है फोर्स की। ठीक है, करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होता है, फोर्स की डायरेक्शन ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, किस लिए यूज होता है ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, ओके, देखिए आपके पास स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोलता है आपके पास, लो ये क्या बोलता है आपके पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम है, लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, नाम था। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है आपके पास, अपना उल्टा हाथ ले, ठीक है, लेफ्ट हैंड, इसकी फर्स्ट फिंगर ये, मिडल फिंगर ये और थंब ये, ठीक है, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरीके से अरेंज करें कि ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, मतलब कि इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ये तो उधर जा रही है उस साइड, ये वाली इधर आ रही है, तो ये तो उधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो परपेंडिकुलर होगी आपके पास, है ना, ये वाली उधर, ये वाली इस साइड आ रही है आपके पास, और ये वाली आपके पास ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो वो इसके भी परपेंडिकुलर है, और इधर बाहर आने वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है। ये एक तरीके से आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये बन गए। ये आपके पास जैसे फर्स्ट फिंगर है, ये आपके पास मिडल फिंगर है, और ये आपके पास थंब है, कुछ ऐसा बन गया आपके पास, है ना, ये फर्स्ट फिंगर ये आपकी बोर्ड से बाहर आ रही है, ये मिडल फिंगर और ये आपके पास थंब, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या बोलता है आपके पास ये रूल कि अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरीके से अरेंज करें कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअल परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब है तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या बोलता है आपको, ये फिंगर्स को कैसे करना है, जो फर्स्ट फिंगर है ये वाली, इसको हरदम करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिस भी तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा इसको ले जाना है उस साइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो उधर कर लिया, ऊपर है तो ऊपर, नीचे तो नीचे, बोर्ड के अंदर है तो ऐसा, बोर्ड से बाहर है तो ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर जो है आपके पास ये क्या बोलता है, इसको कर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दो इसको। ठीक है, जो आपके पास मिडल फिंगर है इसको कर दो करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, वैसे ही रखते हुए जिधर भी करंट जा रहा है उस साइड मोड़ दो। ठीक है, तो जो आपका थंब होगा ये क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा आपके पास, थंब। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना आप, क्या इट स्टेट्स दैट, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलरली अरेंज करते हैं
इन सच ए वे कि आपकी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हो, आपकी मिडल फिंगर करंट को शो कर रही हो, तो आपका थंब जो होगा उस टाइम पर जिस भी तरफ होगा उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ध्यान देना, ये लो तभी लगेगा। ठीक है, ओनली अप्लाई व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर perpendicular to each other। मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी लगा सकते हैं, वरना एक ही डायरेक्शन में हुए तब नहीं लगा सकते। ठीक है, इफ, ये भी नोट करेंगे, इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन, परपेंडिकुलर नहीं है एक ही डायरेक्शन में, देन फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो उस टाइम पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उस टाइम पर इनके बीच में, इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। तो आप ये रूल तभी लगाएंगे जब दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एक दो चीज़ें और लिख देता हूँ मैं, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपके पास, अगर कई बार करंट नहीं दे रखा हो, चार्ज पार्टिकल दे रखा हो, तो अगर कोई चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, ठीक है, आप सभी को पता है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, करंट उसी साइड होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाता है करंट उसी तरफ होता है, तो वो ही करंट की डायरेक्शन होती है, वही करंट की डायरेक्शन रहती है। मतलब इंग्लिश में लिख लेना अपना इसका, ठीक है, वही करंट की डायरेक्शन होती है। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा वही करंट की डायरेक्शन होती है। कई बार ये करंट की बजाय ऐसा दे देंगे कि एक प्रोटॉन चल रहा है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन जिस तरफ चल रहा होगा, आपने देखा उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाएगा उसी तरफ आपके पास करंट होगा। दूसरा, अगर चार्ज आपके पास नेगेटिव है तो ये जिस भी तरफ चलेगा, आपने करंट वाले चैप्टर में पढ़ा है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं करंट उससे उल्टी डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, तो जिस साइड नेगेटिव चार्ज जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही थी, इधर क्या है, जिस साइड नेगेटिव चार्ज जाएगा उस साइड, उससे दूसरी तरफ, दूसरी मतलब अपोजिट साइड क्या होगा, करंट। इलेक्ट्रॉन से उल्टी डायरेक्शन में करंट होता है, ये आप पढ़ के आए। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो करंट इस साइड होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज उधर जा रहा है तो करंट इस साइड होगा। ठीक है, प्रोटॉन उस तरफ जा रहा है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है तो करंट भी उसी तरफ होगा। ओके, तो इन सब का यूज करेंगे। और अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, मतलब कि डायरेक्शन निकालना एक सिंपल सा आपके पास ये कंसेप्ट है, देख लेता हूँ। ऑलराइट, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। आपके पास मान लो करंट जा रहा है ऐसा बोर्ड पर ऊपर की साइड, ठीक है, एक वायर है बोर्ड पर ही ऐसा ऊपर की साइड जा रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस तरफ लग रहा है। ओके, इसको देखो, ये स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन की, कि आपके पास जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किसी प्लेस पर करंट जो है साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि भाई अगर ये नॉर्थ होता है तो ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है ना, सभी को पता है। तो करंट साउथ से नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो बना दिया मैंने इस डायरेक्शन में। आपको बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपके पास वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो जरूरी नहीं है बना के दे, आपको ऐसे लैंग्वेज दे सकते हैं, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट ये है ईस्ट ये है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो बना दिया मैंने, है ना। तो आपसे पूछा कि फोर्स निकाल दो इस वायर के ऊपर। ओके, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? हाँ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो क्या मैं डायरेक्शन लेने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकता हूँ? हाँ, परपेंडिकुलर वालों के लिए ही ये लगता है आपके पास, ठीक है, लगाते। ओके, क्या बोलता है अपना लेफ्ट हैंड लो, उल्टा हाथ लिया, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखते हुए फर्स्ट फिंगर को कर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ढूंढो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है। मैग्नेटिक फील्ड ये बन रहा है, ठीक है,
ये क्या है, बी जो मैंने लिखा है ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, बी से मैं इसको शो कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर करनी है, कर दी। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो कर दी। इनको ऐसे ही रखना आपने म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है। अब क्या करना था, जो फर्स्ट फिंगर, जो मिडल फिंगर है इसको किधर करना होता था, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, इसको इधर रखते हुए इसको मेरे को करंट की डायरेक्शन में ले जाना। तो कैसे करेंगे, इसको उधर ले जाना और इसको यही रखना। तो इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, कैसे भी कर लो हाथ को, पर ये एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर रहने चाहिए। इसको यहाँ रखते हुए मैंने इसको उल्टा, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर था, करंट की डायरेक्शन में क्या ये फिंगर है, करंट ऊपर था, दिख रहा है, ठीक है, हो गया दोनों। तो उस टाइम पे थंब क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो थंब किधर आ रहा है, बोर्ड से अंदर की साइड, थंब किधर आ रहा है, बोर्ड से अंदर की साइड। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो बोर्ड से अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फोर्स जो है, अब दिखाऊं कैसे, जैसे मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, फोर्स जो लगेगा अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब बोर्ड से अंदर की तरफ। तो आंसर क्या है आपके पास, आंसर क्या लगेगा, फोर्स इज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ है, टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। आप जो कॉपी में पेज लिए हो उसके पेज के अंदर की तरफ जा रहा होगा, और मैं इधर लिखूँ तो प्लेन ऑफ बोर्ड आएगा, बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है। तो निकालना है आपके पास दोबारा से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, करंट की डायरेक्शन में सेकंड फिंगर, तो थंब आपके पास फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन देगा आपके पास। हो गया, चलिए सॉरी, ये हो गया ना आपका, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चन में अगर ये कह देता कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी वेस्ट से ईस्ट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेस्ट से ईस्ट है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। करंट भी आपका वेस्ट से ईस्ट है, तो ये आपके पास करंट हो गया। भाई करंट भी वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो ये आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द फोर्स, तो फोर्स का आंसर कितना आएगा, 0। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तभी लगेगा जब ये आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। कौन कौन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं, पैरेलल लाइंस के बीच में तो 0 का एंगल बनता है। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स का आंसर कितना, 0, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, इसी में अगर करंट इधर होता तो तब भी आपके पास फोर्स कितना आता, 0, क्योंकि है तो फील्ड की ही डायरेक्शन, चाहे उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, है तो उसी लाइन में आपके पास, है ना। तो ना इस पर फोर्स लगने वाला, ना इस पर आपके पास फोर्स लगने वाला, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, ये 2 हो गए हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, ये रूल, इसी के बेस पर आगे जाके एक इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब टॉपिक है जो है वो है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक। अब की बार आपके पास करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, ठीक है। करंट है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। करंट को ये बोल देगा नॉर्थ से साउथ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बोल देगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ठीक है। डायरेक्शन समझ में आ रही होगी। आपको बोला फोर्स की डायरेक्शन निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड अभी याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। फर्स्ट फिंगर किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस साइड, तो इस साइड फर्स्ट फिंगर करनी है, ठीक है, इस साइड फर्स्ट फिंगर करनी है। तो मैं इस साइड आ जाता हूँ, उस साइड मैंने फर्स्ट फिंगर कर ली, ठीक है। इनको ऐसा परपेंडिकुलर रखना है आपके पास, है ना। फर्स्ट फिंगर उस तरफ कर दी, जो आपके पास मिडल फिंगर होती थी किधर करनी थी, करंट की डायरेक्शन में, करंट नीचे आ रहा है तो ये ऐसे कर लूँगा मैं फर्स्ट फिंगर। ये आपको सोचना है कि कैसे पलटूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाए, ये करंट दिखाए। मैग्नेटिक फील्ड उस साइड दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस साइड, करंट नीचे की तरफ, करंट नीचे की तरफ दिख रहा है, तो फोर्स फिर से किधर आया, फोर्स बोर्ड से अंदर की तरफ आया। तो फिर से आंसर क्या आया, फोर्स का इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर से अंदर की तरफ आपके पास फिर से लगेगा, ठीक है। और फिर से इसको करते हैं, मैग्नेटिक करंट अब की बार फिर से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, ठीक है। करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, करंट नीचे, करंट की डायरेक्शन में
ये वाली फिंगर मिडिल फिंगर, तो फोर्स किधर आया, बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब कि बोर्ड के प्लेन से बाहर। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आउट पेपर। ठीक है, क्या आएगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, अब कैसे भी कर देंगे आप सोल्व मेरे ख्याल से, है ना। आपके पास करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो कैसे करेंगे। ओके, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड उधर कर दी, फर्स्ट फिंगर करंट की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करनी, करंट तो ऊपर है, तो देखिए ऐसे कर लूँगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, तो थंब किधर आ रहा है, बोर्ड से बाहर। तो आंसर क्या आएगा इसका भी, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो दोनों का सेम आंसर है, बोर्ड से बाहर। ठीक है, बात समझ में आई कैसे लगाना है आपके पास फोर्स। ओके, अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये क्या बोलता है आपके पास कि एक प्रोटॉन है जो कि आपके पास नॉर्थ से साउथ जा रहा है। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन जो है आपके पास ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, एक प्रोटॉन है। और उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके पास साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो आपको फोर्स ऑन प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको बोला कि एक प्रोटॉन है जो कि ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट प्रोटॉन इस साइड भाग रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, तो नीचे साउथ रहता है, ऊपर नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये है। पर आपके पास ये प्रोटॉन है ना कि करंट। आपको तो करंट पे फोर्स निकालना आता है, तो आप बोलेंगे प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट उसी डायरेक्शन में होता है। तो अगर प्रोटॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है करंट भी उसी तरफ होगा। करंट पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, निकाल दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, कर दी फर्स्ट फिंगर। ओके, ये वाली फिंगर किधर, करंट की डायरेक्शन में, करंट उधर। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में ये वाली होगी। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट उस तरफ है, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या आया, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। यही वाला आंसर आ गया, ठीक है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, आपको दे दिया कि एक अल्फा पार्टिकल है, और बता देंगे कि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है ये +2 का होता है। या याद रख लो, अभी क्या पता ना भी दे, एक अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है ये +2 का होता है आपके पास, दुगना, प्रोटॉन से दुगना, ठीक है, प्लस का दुगना। अल्फा पार्टिकल आप रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पर क्या है 9th क्लास में। तो ये बोलेगा कि अल्फा पार्टिकल आपके पास जा रहा है नॉर्थ से साउथ जा रहा है। वहाँ पर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका वेस्ट टू ईस्ट है। तो आपके उसके ऊपर फोर्स निकाल दो। तो देखो, अल्फा पार्टिकल नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, तो अल्फा पार्टिकल आ रहा है ऐसा नीचे की तरफ, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को ऐसा लिखते हैं अल्फा। मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। फिर आपको तो पता है कि करंट के ऊपर फोर्स निकालना आता है, ना कि आपके पास चार्ज पार्टिकल्स पे। तो आप बोलेंगे कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज दिया हुआ है प्लस का। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव करता है करंट उसी तरफ होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहे, नीचे की साइड, ठीक है। आपको बता दिया जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ करंट होगा, तो इधर इसी साइड करंट होगा, इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट की डायरेक्शन में सेकंड फिंगर, करंट नीचे है, तो फोर्स किधर आया, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो फोर्स आपके पास आया आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से आई होप आप सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब की बार आपको क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इट turns towards the
it turns towards the east direction, then what will be the direction of magnetic field applied on it, ठीक है। ओके तो थोड़ा सा इसमें मैंने कई कंसेप्ट मिक्स कर दिए, और अब की बार फोर्स नहीं पूछा गया है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन लिख लेते क्या बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि नॉर्थ से साउथ आ रहा है, तो नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में। ऑल राइट, ये क्या बोलता है, जब ये इधर जा रहा था तो ये ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ गया, तो यहाँ से चलता चलता ये ईस्ट डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन की साइड मुड़ गया, उस तरफ मुड़ गया आपके पास, है ना। ओके, तो ये जैसे इधर जा रहा था, इधर से आपके पास इस साइड मुड़ गया, तो जिस तरफ मुड़ा है वहाँ पर उस डायरेक्शन में किसी ने इसको खींचा होगा, किसी ने इस पर फोर्स लगाया होगा, तभी तो मुड़ा होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ें अपने आप से तो अपनी स्टेट चेंज ही नहीं करते, जिस तरफ चल रही होती है उसी तरफ चलती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो नीचे की तरफ आराम से आ रहा था मजे से, ये उस तरफ अगर मुड़ा है, इस तरफ होता है ना ईस्ट की साइड अगर आपके पास मुड़ा है, तो डेफिनेटली ईस्ट की साइड में कोई फोर्स रहा होगा, तभी उस तरफ ये मुड़ा है। बात समझ में आई? जिस तरफ फोर्स होगा तभी तो मुड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वजह से कोई करंट बनता है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में फिर से लिख रहा हूँ मैं। आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज जिस तरफ मूव करता है करंट उससे उल्टी डायरेक्शन में बनता है। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाते हैं करंट उससे उल्टी डायरेक्शन में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा था नीचे नॉर्थ से साउथ, तो करंट किस तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ। तो ये प्रॉब्लम कैसे बन गई, आप इलेक्ट्रॉन के मूव करने को करंट बना देते हो, तो करंट आपके पास साउथ से नॉर्थ हो गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, करंट नीचे से ऊपर। इस पर एक फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फोर्स लग रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में। अब की बार आपको करंट पता है, फोर्स पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर क्या देती थी आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो अब की बार पता नहीं है, इसी से निकालेंगे। ओके, ये क्या देता था, फोर्स, तो इसको करना होता है फोर्स की डायरेक्शन में। ये क्या देता था, करंट, इसको करना होता है करंट की डायरेक्शन में। तो कर दो भाई, आपको इसका तो पता नहीं है निकालना है, तो बाकी दो चीजें तो पता है, उनकी डायरेक्शन में करो। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर आएगी, करंट की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर कर दी। मैं फोर्स की डायरेक्शन में थंब आना है, तो फोर्स की डायरेक्शन में थंब कर दिया। तो देखो, फोर्स की डायरेक्शन उधर, फोर्स की डायरेक्शन उधर, करंट ऊपर, करंट ऊपर, तो ये किधर आई फिंगर, बोर्ड से बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड देता था फर्स्ट फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर रहा होगा। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसा होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि हर बार फोर्स ही पूछा जाए, कोई दूसरी चीज़ भी पूछी जा सकती है। फोर्स दे के करंट दे के मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, या मैग्नेटिक फील्ड दे के फोर्स दे के करंट पूछ लिया, इस तरीके से आपके पास कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन। तो ये था आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है आपके पास, वो एक्सपेरिमेंट जल्दी से बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वेरीफाई करना होता है कि आप जो ये थ्योरी से, जैसे इधर क्लास में पढ़ के जो डायरेक्शन निकाल रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, क्या वो प्रैक्टिकली आप जब लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या वो अप्लाई होता है आपके पास ऐसे। तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं है आपके पास। एक वायर लो, इस वायर को किसी स्टैंड से इधर टाइट कर दो। ठीक है, मतलब किसी एक स्टैंड है वहाँ से कस रखा है। ठीक है, एक तरीके से ऐसा लगा लो। ओके, यहाँ से वायर को ऐसा ले जाके इसमें एक बैटरी लगा लो। बैटरी ऐसे लगा लो कि इसको आप डायरेक्शन वायरेक्शन चेंज कर सको इस तरीके से। ये वायर लगा दिया आपने, ये लटका रखा है आपके पास। ठीक है, अब क्या करो, एक मैग्नेट इसके दोनों साइड ले जाओ। ये मैग्नेट कैसी है आपके पास, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। जैसे आपके पास घोड़े का शू होता है, पैर होते हैं वैसे। तो इसका एक पोल बनता है नॉर्थ पोल, एक बनता है साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। नॉर्थ से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, साउथ में एंटर करती है, अंदर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से बाहर निकली, अंदर साउथ से नॉर्थ। इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है।
नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। तो इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास रहती है। तो कोई भी एक नॉर्थ पोल रहेगा, कोई भी एक साउथ पोल रहने वाला है आपके पास, है ना। वायर में करंट कैसा जा रहा होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे मैंने स्विच ऑन करा, पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होता है, तो करंट आपके पास जा रहा है नीचे की तरफ, चला गया करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये आपके पास ऐसा है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये वो वायर है, ठीक है, ये वो वायर है, इसको किसी स्टैंड से ऐसे लटका दिया आपने, और जो आपके पास ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ये इसके दोनों साइड ऐसे हैं। बात समझ में आई। ये वायर है ऐसा सीधा, ये मैंने वायर बना दिया। एक हॉर्स शू मैग्नेट है, ये इसके दोनों साइड है। इधर वाला नॉर्थ पोल है, जो मेरी ये फिंगर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा होगा, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। तो नॉर्थ ये था, नॉर्थ से निकल रही है, नॉर्थ से निकली साउथ में जा रही है, तो नॉर्थ से निकली साउथ में जा रही है, इधर जा रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर इनके बीच में है, ये ऐसे मैग्नेट है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पीछे है, वहाँ से साउथ में बोर्ड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और बोर्ड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड को आपको डॉट से दिखाते थे। तो ये कंडीशन ये वाली बन रही है। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, पहले थ्योरी से देखते हैं, और वो आपको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना होता है, ठीक है। थ्योरी से आप देखेंगे तो थ्योरी क्या बोलती है, करंट की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर करो, करंट नीचे है, सॉरी, करंट की डायरेक्शन में सेकंड फिंगर, ये मिडल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये कर लिया, ठीक है। करंट नीचे, करंट की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर करनी होती है। तो फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड। दोबारा से, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर, ये समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर आपके पास करंट बोर्ड इधर नीचे की साइड, तो अब फोर्स किधर, इस साइड। तो ये तार थोड़ा सा स्लाइडली इस साइड चला जाएगा आपके पास। और इसके अगर ये तो आपने थ्योरी से बोलना है, प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे, जैसे ही करंट ऑन करेंगे, ये अगर ऐसे रखा है तो तार थोड़ा सा स्लाइडली इस साइड चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इस पर इस तरफ फोर्स लगा होगा। तो ये आपका प्रैक्टिकली वेरीफाई हो जाएगा कि जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था वैसा ही आपका प्रैक्टिकल में हो रहा है। फिर आप दूसरी बारी में क्या कर सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी बारी में क्या करेंगे, इसकी पोलैरिटी चेंज कर लेंगे। पोलैरिटी चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव ऊपर कर दो, अब की बार पॉजिटिव नीचे कर दो, पोलैरिटी चेंज हो गई। अब की बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो करंट आपके पास इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। करंट अब की बार क्या हो गया, नीचे से ऊपर, पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बोर्ड से बाहर आ रहा है। तो अब डायरेक्शन देखेंगे। अब डायरेक्शन देखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बोर्ड से बाहर, करंट नीचे से ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर करी, बोर्ड से बाहर, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर कर ली, सेकंड फिंगर कर ली, फोर्स किधर, उस साइड। तो अगर वायर अब की बार किस साइड जाएगा, इस साइड, वायर उस साइड चला गया। तो हाँ, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था वही प्रैक्टिकली हो रहा है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी टाइम पे ये करने के बाद आप इस मैग्नेट को दूसरी साइड से भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है जस्ट आपको, है ना। इस मैग्नेट को दूसरी साइड से ले जाएंगे आपके पास, तो क्या होएगा, आपके पास नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जस्ट, है ना। तो सारे वेरीफाई कैसे भी कर सकते हैं। ये वायर था, इसी वाले केस में करंट ऊपर जा रहा है, बस जस्ट आपके पास अब की बार मैग्नेट आपने इस साइड लगा दी है, ठीक है। तो अब की बार जैसे ही इसको उल्टोगे उधर ले जाके, तो नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा। तो अब की बार जो वायर था ऐसा उसमें नॉर्थ वाला इस साइड आ गया, साउथ वाला इस साइड आ गया। तो फिर लाइन्स नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ ये है, नॉर्थ से साउथ। तो अब की बार बोर्ड से अंदर की तरफ, जो नॉर्थ से साउथ है, बोर्ड से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो क्या कंडीशन बनी, ये वायर है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर, बोर्ड से अंदर को क्रॉस से दिखाते हैं। तो फोर्स निकालेंगे करंट की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बोर्ड से अंदर, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स लेफ्ट साइड। तो फोर्स अगर इस साइड लगा, अगर ये इस साइड भागा, तो आपके पास कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सही बोलता है, हमने थ्योरी में जो पढ़ा वो सही है, ठीक है। ये था आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसकी वजह से कुछ डायरेक्शन निकाली, क्वेश्चन आप अपने तरफ से सोल्व कर सकते हैं जितने भी इसके बेस होंगे। इसके बाद हम इसी फिनोमेना के ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर और फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर इस साल सिलेबस से हटा दिया है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।